नमस्कार मित्रों। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को ये संदेश देते हैं कि वह स्थिर बुद्धि वाला हो। तब अर्जुन के मन में संशय आता है कि स्थित बुद्धि पुरुष का लक्षण क्या है। तो वो यही सवाल श्री कृष्ण से पूछते हैं कि स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे चलता है और कैसे बैठता है। तो इसी के जवाब में 55वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टा स्थित प्रजस तदोच्यते। अर्थात हे पार्थ, जिस काल में यह मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग कर देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में यह मनुष्य स्थिर प्रज्ञ या स्थिर बुद्धि कहलाता है। अब संपूर्ण कामनाओं का अर्थ क्या है? जैसे कामनाओं के अनेक भेद हैं, वासना, स्पृहा, इच्छा और तृष्णा। हालांकि अगर हम हिंदी में पढ़ें तो ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में इनमें गहन अंतर है। जैसे वासना किसे कहते हैं? प्रत्येक मनुष्य के मन में ये शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, प्रतिष्ठा, जो भी अनुकूल पदार्थ हैं, उनके हमेशा बने रहने की एक सूक्ष्म इच्छा होती है, और जो प्रतिकूल पदार्थ हैं उनके नष्ट होने की भी एक इच्छा रहती है। ये सूक्ष्म इच्छा होती है, बहुत विकसित नहीं होती, इसको ही वासना कहते हैं। अब स्पृहा किसे कहते हैं? यही जो किसी भी पदार्थ के लिए हम ये एक अपेक्षा करते हैं कि काश ये पदार्थ हमें प्राप्त हो जाए या इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, तो यही जो इच्छा है इसको स्पृहा कहते हैं। ये कंपैरिजन में देखा जाए तो वासना से स्ट्रॉन्ग होती है। इच्छा एक प्रकट अनुभूति है। सभी अनुकूल पदार्थ हमें प्राप्त हो जाएं और प्रतिकूल पदार्थों के नष्ट होने की ये जो हमारी प्रकट इच्छा होती है, इसी को इच्छा कहते हैं। और तृष्णा क्या है? हमारे जो स्त्री, पुत्र, शरीर, धन, प्रतिष्ठा हमें प्राप्त होने के बाद भी हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है कि ये और बढ़ जाए, हमारा धन और बढ़ जाए, हमारी प्रतिष्ठा और बढ़ जाए, ये जो निरंतर बढ़ने का हमारा भाव होता है, यही तृष्णा कहलाती है। अब आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट होना क्या है? अर्थात ये जितनी भी कामनाओं के भेद हैं, इनको जब सर्वथा त्याग देंगे और भली भांति ये नष्ट हो जाएंगी, तो इंसान को कोई किसी प्रकार की कामना नहीं रहेगी और वो आत्मा अपने आप में ही संतुष्ट रहेगा। उसे किसी बाह्य अनुकूल या प्रतिकूल पदार्थों के आने या जाने का कोई सुख या दुख नहीं होगा। वही आत्मा से आत्मा में संतुष्ट होना है, और तभी वो स्थिर बुद्धि मनुष्य कहलाता है।